बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो पदयात्रा 5 जनवरी से शुरू हो गई। इस पदयात्रा का शुभारंभ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी। इस पदयात्रा को सफल बनाने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बिहार में यह पदयात्रा बांका के मंदार पर्वत से शुरू हुई और इसका समापन बोधगया में होगा। इसी बाबत 24 किलोमीटर पदयात्रा बांका से तय करते हुए भागलपुर पहुंची। भारत जोड़ो पदयात्रा में आज भागलपुर शहर के कई चौक चौराहे होते हुए राष्ट्रीय एकता को समर्पित करते हुए सभी कांग्रेसियों ने मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में पूजा अर्चना की और भागलपुर होते हुए नवगछिया के लिए रवाना हुए। भागलपुर जिला में सब जगह जा रहे हैं हम लोग। ये भागलपुर शहर में भी गुजर रहे हैं, बिल्कुल सफल है। खुद आप लोग भी आंखों से देख रहे हैं क्या उत्साह है जनता में। आप सड़क पे आप देख रहे हैं, लोग जो नहीं भी चल रहे हैं वो भी हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। यह भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, महंगाई कम हो उसके लिए लड़ाई है, बेरोजगारी को दूर करने के लिए। और आपको बता दें, इस यात्रा से जितनी जनता उत्साहित है और हमारे आदरणीय राहुल गांधी में लाखों की भीड़ हो रही है। और यह भी जो हम लोग का यात्रा चल रहा है 1250 किलोमीटर का, यह भी चलेगा 1.5 महीने। और आपको बता दें, इस यात्रा खत्म होते होते पूरे बिहार में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी, सिर्फ कांग्रेस और गठबंधन ही जीतेगा। बिहार में भारत जोड़ो पदयात्रा को लेकर भक्त चरणदास ने कहा, यह यात्रा पूरे भारतवर्ष का नक्शा बदल देगा। जितनी भी भ्रष्टाचार और महंगाई फैली हुई है उस पर नकेल कसेगा। उन्होंने कहा, राजनीतिक सरगर्मी इस कदर कांग्रेस के प्रति सजग हो गई है कि लोग 2024 के चुनाव में इसका परिणाम दिखाएगी और बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस पदयात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग सम्मिलित हो और मिलकर इस पदयात्रा को सफल बनाएं। देश जुड़ रहा है, पूरा देश, शहर जुड़ रहा है, जिला जुड़ रहा है। अब पंचायत में भी हमारा पदयात्रा कार्यक्रम है। 2 महीना चलेगा पंचायत का कार्यक्रम, पदयात्रा कार्यक्रम। तो देश जुड़ेगा, एक बहुत बड़ा जन आंदोलन होने जा रहा है। ये रुझान भाईचारा की है, नफरत तोड़ो की है और देश को जोड़ने का है। एहसास है जनता में, लोगों में एहसास है कि सत्य कुछ और है। जो मोदी जी और बीजेपी वाले कह रहे हैं वो सत्य नहीं, वो गुमराह है। बेरोजगार की स्थिति, महंगाई की स्थिति, उसको गुमराह करके जनता को आप धार्मिक उन्माद पर ले रहे हैं। देश की जनता इशारा करेगी, मैं नहीं करूँगा। भारत जोड़ो यात्रा कहाँ जनता को ले जा रही है और जनता क्या एहसास है, जनता के दिल में जो होगा वही होगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिहार के पशुपालन मंत्री आफाक आलमी शहरी क्षेत्र की पदयात्रा में सम्मिलित होने पहुंचे। वहीं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राहुल गांधी की मुहिम नफरत छोड़ो भारत जोड़ो को सफल बनाने के लिए सभी कांग्रेसी लगातार सड़कों पर है और जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। गरीब तबके के लोग ज्यादा कांग्रेस के साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया कि बिहार से ही लोकसभा चुनाव में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनता का समर्थन तो अपार समर्थन है। आप देख ही रहे हैं कि रोड पर सभी समुदाय के लोग जो है रोड पर उतर गए हैं। और ये जो मिशन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी का, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, तो जो पैगाम लेके वो चले हैं, इस पैगाम को हम लोग को पूरे देश में सब जगह फैलाना। बिहार में 5 जनवरी से यहाँ शुरू किया गया बांका जिला से और अभी लगातार हम लोग चल रहे हैं। हमारा मोहब्बत जोड़ो, तो उस पैगाम को हम लोग कामयाब करके ही छोड़ेंगे। बिहार की इस यात्रा से लोकसभा में कितना असर पड़ेगा 2024 में? लोकसभा में पूरा असर पड़ेगा, ये एकदम पड़ेगा। और बिहार में हम लोग एकजुट होकर इस काम को हम लोग कर रहे हैं। सभी समुदाय के लोग कर रहे हैं। गरीब भागलपुर में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की सदस्य डॉक्टर अंजुम बाला ने प्रमंडलीय सभागार में प्रमंडल के दर्जनों जिलों व नवगछिया पुलिस जिला के अधिकारियों के साथ अनुसूचित जाति के विकास एवं कल्याण हेतु संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। तत्पश्चात प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि अनुसूचित वर्ग के साथ अत्याचार होने के बाद हम सुओ मोटो के अधिकार के तहत कार्रवाई करते हैं। आज हमारी 7वीं बैठक भागलपुर में हुई है। समय समय पर हमारी बैठक होती है। भारत सरकार की योजनाएं, बिहार सरकार की योजनाएं लोगों के लिए कैसे कारगर हो, इस पर चर्चा हुई। 16 मार्च तक हमारा फुल कमीशन आ रहा है। बैठक में भागलपुर प्रमंडलीय आयुक्त दयानिधि पांडे, भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत सेन, बांका डीएम अंशुल कुमार समेत
एसएसपी, एसपी, डीएसपी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। आपको धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि मीडिया के भाइयों के कारण बहुत सारे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, क्योंकि कमीशन को सोमोटो की पावर है। जब आपकी तरफ से यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया से जब हमारे पास न्यूज़ आती है, कहीं अत्याचार हो जाता है, कहीं रेप हो जाता है, कहीं अनुसूचित वर्ग के साथ कहीं भी कुछ गलत होता है, जब आप अपने मीडिया के माध्यम से वो न्यूज़ आती है तो उसमें हम सोमोटो पावर लेके नोटिस जारी कर सकते हैं। वो भी हम लोग टाइम टू टाइम करते हैं, उसके लिए मीडिया का धन्यवाद। और आज इस मीटिंग का पर्पज़ था हमारा, क्योंकि ये हमारी पूरी डिवीज़न के रिव्यू हो रहे हैं, जिसमें 7 हो चुके आज आठवां है और कल मैं मुंगेर जा रही हूँ। टाइम टू टाइम कमीशन ऐसी मीटिंग करता है जहाँ पे हमें अनुसूचित वर्ग के हितों की रक्षा करने के लिए ये कमीशन होता है, उनकी सेफ गार्ड के लिए। भागलपुर बाईपास पर कोहरा अधिक होने पर एक हाईवा ने अपना संतुलन खो दिया और किशनपुर बाईपास के समीप डिवाइडर से जा टकराई। घटना देर रात की है। हाईवा मुंगेर के बरियारपुर से आ रही थी जो कहलगांव जाने वाली थी। घटना के बाद ड्राइवर खलासी की जान बाल बाल बच गई। घटना में ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। खलासी चंदन कुमार ने बताया कि देर रात माल अनलोड कर कहलगांव जा रहे थे। इसी बीच किशनपुर बाईपास के नजदीक घने कोहरे के बीच हाईवा बैरिकेडिंग से टकरा गई। गाड़ी लोडिंग है, क्या लोड है? अनलोड है। कितने बजे रात में हुई है? 11 बजे। पुलिस आई थी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम चंदन। कौन हो तुम? खलासी। घर? तालगांव। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन में आयशा छात्र संगठन ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आयशा छात्र नेता परवीन सिंह कुशवाहा ने कहा, जो छात्र पार्ट 1 के प्रमोटेड हैं, उन्हें पार्ट 3 का एग्जाम को लेकर फॉर्म भरने दिया जाए, क्योंकि अभी पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है और पार्ट 3 एग्जाम होने वाला है। यह सभी छात्र पार्ट 1 से प्रमोटेड हैं, इसलिए हमारी मांग है कि छात्रों को पार्ट 3 का फॉर्म भरने दिया जाए। प्रमोटेड है, पार्ट 3 में फॉर्म भरने की मांग को लेकर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत छात्र एग्जाम दे चुके हैं, फॉर्म भर दिए, एग्जाम चल रहा है पार्ट 1 का। इसका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ, पार्ट 3 का फॉर्म ये लोग प्रमोटेड के कारण फॉर्म भरने नहीं दिया जाए। हम लोग मांग कर रहे हैं कि पार्ट 1 प्रमोटेड को पार्ट 3 में फॉर्म भरने की अनुमति दिया जाए, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार से बच सके, 1 साल बर्बाद होने से। भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने अपने आवास से भरतिया कॉलोनी में टीबी मरीजों के बीच पोषाहार का वितरण किया। मौके पर बजरंगी यादव ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में 2030 तक टीबी खत्म हो सकती है, पर पीएम मोदी 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखे हैं। उन्होंने बताया कि 186 टीबी मरीजों को गोद लिया हूं, जिसमें डोर टू डोर पौष्टिक आहार पहुंचाने का प्रयास है, जबकि आज अपने निवास स्थान पर 35 मरीजों की पौष्टिक आहार किट दिया गया है। बाकी लोगों को भी कैंप लगाकर पोषाहार दिया जाएगा। देश के यशस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा देश के आम लोगों को और समाज सेवी या व्यापारी लोगों को आह्वान किए हैं कि जो टीबी पेशेंट हैं उसको निश्चय मित्र बनके यानी गोद लेकर उसे 6 महीना तक या 9 महीना तक जब तक उसका इलाज चलता है, जो सरकार सारा दवा देती है, उसको पौष्टिक आहार दे समाज सेवी लोग, ताकि उसका इलाज सही तरीक़ा से हो सके और टीबी मुक्त भारत हो सके। जैसे WHO ने पूरा विश्व में ये तय किया है कि 2030 तक इसका समाप्त होगा टीबी।